अस्सलामुअलैकुम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में आज हमारा टॉपिक है क्लासिक मिस्टेक्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था, पीपल रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस और प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिक मिस्टेक्स क्या होती हैं इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं और टीम पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो सम टाइम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स होती हैं उन टीम से, जिससे आपके प्रोजेक्ट की जो एफिशिएंसी है वो उसके अंदर डाउन हो जाती है। टू अचीव एफिशिएंट डेवलपमेंट यू नीड टू अवॉइड ऑल मिस्टेक्स। तो आपको उन सारी मिस्टेक से अवॉइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस रिलेटेड क्लासिक मिस्टेक। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है ओवरले ऑप्टिमिस्टिक स्केड्यूल। जब भी एक टीम जो है किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही होती है तो सम टाइम जो उसका स्केड्यूलिंग होती है वो उसके अंदर इफेक्टेड होती है, रॉन्ग स्केड्यूलिंग करते हैं। सम टाइम जो है वो कम एस्टिमेट लगाया जाता है और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अंदर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो जिससे क्या होता है कि विल रिजल्ट्स इन फेलियर बाय अंडर स्कोपिंग द प्रोजेक्ट। और फिर क्योंकि आपके पास टाइम कम रह जाता है तो जो डेवलपमेंट टीम है उसके ऊपर रश ही काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी है वो उसके अंदर डाउन हो जाती है। इससे डेवलपर्स का जो मोरल है वो भी डाउन हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट। जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो जो एक एफिशिएंट टीम है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है उसके दौरान या जब आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है तो उसके बाद भी जो रिस्क एनालिसिस हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं वो उसको लाज़मी उसके अंदर कंसीडर करते हैं और उनको एक्टिवली मैनेज करने का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म वहाँ पे मौजूद होता है। इन केस अगर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए और रिस्क एनालिसिस को उसके अंदर इंक्लूड ना किया जाए तो प्रोजेक्ट विल लीड इनटू द स्लो डेवलपमेंट मोड, और उसके बाद अगर रिस्क आ जाते हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जो होती है वो उसके अंदर स्लो हो जाती है। उसके बाद आपके पास है कॉन्ट्रैक्टर फेलियर। सम टाइम जो आपका रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनके दरमियान कम्युनिकेशन वीक हो और वीक रिलेशनशिप हो तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है उसकी डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है और सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शॉर्ट चेंज अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ के। सम टाइम ऐसा होता है कि टीम जो उसके ऊपर काम कर रही होती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो विदाउट एनी प्रॉपरली प्लानिंग या डिज़ाइनिंग वो फ़ौरन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो 10 और 100 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करें तो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाए, प्रॉपर उसके ऊपर प्लानिंग की जाए, प्रॉपरली उसको डिज़ाइन किया जाए और फर्दर उसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट की जाए। नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट चेंज क्वालिटी एश्योरेंस एलिमिनेटिंग डिज़ाइन एंड कोड रिव्यू। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप विदाउट डिज़ाइनिंग जो है आप काम स्टार्ट कर देते हैं। एलिमिनेटिंग टेस्ट प्लानिंग, आप टेस्ट प्लानिंग जो है उसके अंदर ऐड नहीं करते। आप एक एज अ होल टेस्ट करते हैं किसी सिस्टम को, फेजेस के अंदर आप इसको टेस्ट नहीं करते। तो उससे क्या होता है जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और जो प्रोजेक्ट होता है एंड्स अप विद मेजर बग्स, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। तो हमेशा जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया जाए तो उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है उस चीज़ को इंश्योर किया जाए। जो आपके पास प्रॉपरली उसके डिज़ाइनिंग के टूल हैं, जो उसके रिव्यूज़ हैं वो प्रॉपरली हर फ़ेज़ के अंदर लिए जाएँ, उसके जो टेस्ट प्लान है वो प्रॉपरली हर फ़ेज़ के बाद जो है उसके अंदर लिए जाएँ। तो प्रोजेक्ट को साथ-साथ उसके अंदर टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए कि उसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, किसी जगह पे जो उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन तो नहीं हो रही। फिर ओमिटिंग है नेसेसरी टास्क फ्रॉम एस्टिमेट्स, पीपल फॉरगेट अबाउट द लेस विजिबल टास्क एंड दोज़ टास्क एडेड अप। सम टाइम ये होता है कि जो आपके पास इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो टीम जो है उनको भूल जाती है और जो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं, हालांकि उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। जब आप इम्पोर्टेंट जो हैं एस्पेक्ट्स जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट के उसको आप फॉरगेट कर देंगे और जो बहुत ज़्यादा आपके पास जो हैं वो विजिबल हैं वो आप उनको ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो वहाँ पे डाउन हो जाएगी। Code like help programming developer should be sufficiently motivated rather than forcing them to the hard work. हमेशा जो आपके पास डेवलपर है उसको रिलैक्स रखना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसके ऊपर उसको ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम जो है वो नहीं डालना चाहिए। जब आपके पास जो डेवलपर्स हैं वो सैटिस्फाई होंगे, वो रिलैक्स होंगे, वो मोटिवेटेड होंगे तो आपके पास रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमेशा
बेटर रहेंगे। जब वो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा तो डेफ़िनेटली उनकी परफ़ॉर्मेंस भी जो है वहाँ पे डाउन हो जाएगी। अबॉन्डमेंट ऑफ प्लान अंडर प्रेशर समटाइम ये होता है कि आपके पास जो काम स्टार्ट होता है, टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। किस तरह का प्रेशर हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, टाइम कम रह जाए, बजट कम हो, तो आपने कम टाइम के अंदर, कम बजट के अंदर जब आपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, तो डेफ़िनेटली आपके पास जो टीम होती है, वो प्रेशर के अंदर रहती है। वेस्टेड टाइम ड्यूरिंग फज़ी फ्रंट एंड समटाइम ये होता है कि आप जस्ट फ्रंट एंड के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जो उसका बैक एंड होता है, जो एक्चुअल उसके अंदर जो आपके पास डाटा होता है या एक्चुअल जो उसके अंदर वर्किंग होती है, उसके ऊपर फ़ोकस कम होता है, जिससे आपके प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो वहाँ पे डाउन होती है। इनसफिशिएंट प्लानिंग समटाइम आपकी प्लानिंग उसके अंदर कम इन्वॉल्व होती है। विदाउट प्लानिंग काम अगर उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया जाए, विदाउट उसके अंदर प्रॉपर्ली डिज़ाइनिंग काम स्टार्ट कर दिया जाए, इनएडुकेट डिज़ाइन इसका मतलब होता है कि विदाउट प्लानिंग और विदाउट डिज़ाइन अगर टीम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देती है, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके अंदर जो है वो समटाइम अगर ना हो, कि उससे क्या मुराद होता है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल समटाइम ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो सारा का सारा काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डाल देती है या टीम के ऊपर डाल देती है, जिससे क्या होता है अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल ना हो तो डेफ़िनेटली टीम जो है उस हिसाब से काम नहीं करती, वो रिज़ल्ट्स नहीं देती जो कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा सम टाइम ये होता है कि आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा डालते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जिससे क्या होता है जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है और प्रोजेक्ट की जो स्कोप था, रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पे मीट नहीं हो पाती। तो हमेशा जो आपके पास प्रोजेक्ट के गोल हैं, उनके ऊपर जब आपके पास आपका टारगेट होता है, तो हमेशा आपका प्रोजेक्ट का जो एंड होता है, वो बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट रिलेटेड क्लासिक मिस्टेक्स के अंदर आपके पास जो पहला पॉइंट है, वो रिक्वायरमेंट्स गोल प्लांटिंग है, मोर रिक्वायरमेंट दैट आर नॉट रियली नेसेसरी एंड पे लेस अटेंशन और कॉम्प्लेक्स फीचर्स। आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं दैट आर नॉट रियली नेसेसरी जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपका फ़ोकस उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर हो और जो इम्पोर्टेंट आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके पास फीचर्स हैं, उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे डिमांड ना करें, तो डेफ़िनेटली आपके पास जो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट होता है, वो आपके पास अकॉर्डिंग टू स्कोप, अकॉर्डिंग टू गोल नहीं होता। तो जब भी किसी रिक्वायरमेंट की जो है वो डिमांड की जानी चाहिए, तो हमेशा जो आपके पास इम्पोर्टेंट फीचर हैं, कॉम्प्लेक्स फीचर हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के जो हैं वो बैकबोन फीचर है, हमेशा उसकी डिमांड करनी चाहिए। जो लेस आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, लेस नेसेसरी जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आपने सेकंड चॉइस के ऊपर रखना है। फीचर क्रीप आपके पास आ जाता है ऑन एवरेज 25% ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेंज एंड इफेक्ट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। डेफिनेटली अगर आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को 25% तक चेंज कर देते हैं, तो डेफिनेटली उससे आपके प्रोजेक्ट का स्कोप और उसका स्केड्यूल टोटली चेंज हो जाता है। क्यों? अगर आपके पास 25% प्रोजेक्ट जो है आपने चेंज कर दिया, इट मीन्स कि जो आपका स्केड्यूल टाइम था, आप उस टाइम से टोटली हट गए। आपका स्कोप डिफरेंट हो गया, आप उससे जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो आउटकम है, वो आपने चेंज कर दी, जो जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है, उसका जो टाइम है, वो भी इसके अंदर बढ़ जाता है। डेवलपर्स गोल प्लांटिंग इसका क्या मतलब है? इट इज फ्रीक्वेंट दैट डेवलपर अटेम्प्ट टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजी दैट दे सा इन अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी। क्या होता है कि जो आपके पास डेवलपर होते हैं सम टाइम वो एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। उनको आइडिया कहाँ से आता है? किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वो उसको देखते हैं। जिससे क्या होता है कि जब वो टोटली न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की अटेम्प्ट करते हैं, तो सम टाइम ये होता है प्रोजेक्ट का जो डिले है उसके अंदर आ जाता है। सम टाइम प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो उस हिसाब से नहीं होती। सम टाइम ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो डिमांड थी वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो उसको पूरा नहीं कर रही थी, मीट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है आपके प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसका स्कोप है, वो उसके अंदर अफेक्टेड होता है। पुश मी, पुल मी नेगोशिएशन सम टाइम ये होता है कि आपको जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसके साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि सम टाइम ये होता है कि आप रिव्यूज़ लेते हैं और रिव्यूज़ के ऊपर आप नेगोशिएट करते हैं, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो पुश मी, पुल मी आपको अगर किसी जगह के ऊपर नेगोशिएट करना पड़ जाए, तो उससे अगर प्रोडक्ट की बेहतरी हो सकती है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है कि अगर नेगोशिएट नहीं करते, अगर नेगोशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उससे बेहतर बनाई जा सकती है।
तो उसके अलावा आपके पास रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमेशा आपके पास जो आपके जो एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए और वहाँ से आप कोई एक नया आइडिया लें और फिर उन प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व करें। तो हमेशा जो आपके पास रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो हमेशा बेहतरीन अप्रोच होती है। आप किसी भी जो आपके पास इश्यूज़ हैं, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग आपके पास कोई सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर अगर आपके पास किसी किस्म के इश्यूज़ हैं, तो उनको लेके आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आपके पास डिफरेंट मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आती हैं। अगर डेवलपमेंट टीम और मैनेजमेंट टीम जितनी भी वहाँ पे मौजूद है या जो सीनियर मैनेजमेंट है, जब तक वो इन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करेगी, तब तक आपके पास प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स जो होते हैं, वो बेहतर नहीं आते होते। तो हमेशा जब भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए, तो कोशिश की जाए जितनी भी टीम है या जितने भी पीपल उसके अंदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वो इन सारी मिस्टेक से अवॉइड करें।